हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना हुकूमत का बीसी सर्वे मुसलमानों के लिए ज़रूरी हिदायत। तेलंगाना हुकूमत का बीसी सर्वे एक अहम इक़दाम समझा जा रहा है और इलाके के मुसलमानों से कहा गया है कि वो इस सर्वे को हल्के में ना लें। तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने इस बात पर जोर दिया कि जब सर्वे के नुमाइंदे आपके मकान पर आएँ तो घर के हर फर्द का नाम BCE के खाने में लिखवाना ज़रूरी है। उन्होंने वजाहत की है कि सैयद, पठान और मिर्ज़ा जैसे अल्फाज इस उम्र में शामिल नहीं हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी ने 6 नवंबर 2024 से शुरू होने वाले BC सर्वे को तेलंगाना के मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम करार दिया। ये सर्वे मुसलमानों की तादाद, मुआशी, तालीमी और समाजी हैसियत के बारे में अहम मालूमात फराहम करेगा, जो मुसलमानों के मुस्तकबिल की पॉलिसियों, बजट और तालीमी तरक्की के मनसूबों की तश्कील में मददगार साबित होंगे। कमेटी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने इलाकों में इस सर्वे के हवाले से चौकस रहें। मसाजिद की कमेटियाँ और महल्ले के मुअज़्ज़िज़ीन की ये जिम्मेदारी है कि वो सर्वे करने वाले नुमाइंदों के साथ एक एक घर जाएँ और रहनुमाई फराहम करें। राहुल गांधी और खड़गे का आज दौरा हैदराबाद, ज़ातों की मरदमशुमारी पर दानिशवरों के साथ मशवरे हासिल करेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे मंगल 5 नवंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक कांग्रेस के 2 अहम कायदीन 6 नवंबर से रियासत में शुरू होने वाले ज़ात पात की मरदमशुमारी से मुतल्लिक़ दानिशवरों और माहिरीन तालीम के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए उनकी राय और मशवरे हासिल करेंगे। ज़राए ने बताया कि मंगल की शाम 4 बजे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुसूसी तैयारी के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे। वहाँ से ये दोनों पल्ली में वाक़ गांधी आइडियोलॉजी सेंटर रवाना होंगे। वहां मुनक्किद होने वाले PCC के इजलास में शिरकत करेंगे। बाद पार्टी के अहम कायदीन और दानिशवरों और माहिरीन तालीम के साथ ज़ात पात की मरदमशुमारी पर इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास में शिरकत के लिए 400 अफराद को दावतनामे रवाना किए गए हैं। ज़ात पात की मरदमशुमारी किस नवीयत की होनी चाहिए, इस सिलसिले में दानिशवरों और पार्टी के सीनियर कायदीन से मुशावरत की जाएगी। प्रजावानी प्रोग्राम शिकायत की तेज़तर 101 की हिदायत। मेयर हैदराबाद ने कहा। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो प्रजावानी प्रोग्राम में मौसूल होने वाली शिकायत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इनकी तेज़तर 101 को यकीनी बनाएं। मेयर ने GHMC के हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में आवाम से नुमाइंदगियाँ वसूल की। इस मौके पर मेयर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मसाइल को हल करें। उन्होंने वक्तन फ़वक्तन बगैर किसी ताख़िर के मसाइल के हल को यकीनी बनाने के इक़दाम करने पर जोर देते हुए कहा कि इस सिलसिले में तहरीरी तौर पर वाकिफ़ करवाया जाए। साबिक़ सरपंच परेशान ना हो, हुकूमत बिल्स अदा करने तैयार, पूनम प्रभाकर ने कहा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने अपने पेंडिंग बिल्स की अदायगी का मुतालबा करते हुए रियासतगीर सतह पर एहतजाज करने वाले साबिक़ सरपंचों को मशवरा दिया कि वो परेशान ना हो, हुकूमत उनके तमाम पेंडिंग बिल्स अदा करने के लिए तैयार है। पीर की सुबह रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर साबिक़ सरपंचों ने पेंडिंग बिल्स की अदायगी का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको और एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए। हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर की ख़यामगाह पर पहुंचकर एहतजाज करने की कोशिश करने वाले साबिक़ सरपंचों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कई मुकामात पर पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। इन वाक़यात के बाद शाम वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जारी माली साल के अख्ताम यानी मार्च के ख़त्म तक सरपंचों के बकायाजात अदा कर दिए जाएंगे। उन्होंने सरपंचों को मशवरा दिया कि वो सियासी जमातों बिलखुसूस BRS और BJP के झांसे में न आएँ। उन्होंने कहा कि पेशरू BRS हुकूमत ने इनके बिल्स अदा नहीं किए, इसलिए BRS पार्टी ही इसके लिए जिम्मेदार है। तेलंगाना में साल 2028 में BJP का इख्तियार यकीनी, बंडी संजय ने कहा। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने दावा किया है कि साल 2028 में तेलंगाना में BJP बरसर इख्तियार आएगी। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ BJP के तहत NRI कायदीन से खिताब करते हुए बंडी संजय कुमार ने कहा कि तेलंगाना में कम वक्फे में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवामी नाराज़गी में इजाफा हो चुका है। उन्होंने कहा कि रियासत में चीफ मिनिस्टर के तयक़ुनात की अहमियत बाकी नहीं रही। कांग्रेस ने इलेक्शन में अवाम से जो वादे किए थे, इनके तकमील में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जनूबी रियासतों के साथ मरकज़ की नाइंसाफ़ी का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन अवाम इस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि BRS की अहमियत ख़त्म हो चुकी है और इसका कैडर बाकी नहीं रहा। BRS के बाद कायदीन सियासी मकसद बरारी के लिए अवामी मसाइल पर एहतजाज कर रहे हैं। बंडी संजय कुमार ने पेशकशी की है कि साल 2028 असेंबली इंतखाबात में BJP तेलंगाना में बरसर इख्तियार आएगी। लोकसभा इंतखाबात में 8 सीटों पर कामयाबी के बाद BJP की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों को मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करना चाहिए। मरकजी वज़ीर ने साबिक़ सरपंचों की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि हुकूमत को बिल्स के बकायाजात फौरी तौर पर अदा करने चाहिए। कांग्रेस ने सरपंचों से इलेक्शन में वादा किया था, लेकिन 1 साल की तकमील के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
तेलंगाना में टेट नोटिफिकेशन जारी। तेलंगाना में टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दरख्वास्तें 5 नवंबर से 20 नवंबर तक दाखिल की जा सकती हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इकम्ता 20 जनवरी 2025 तक मुनक्किद किया जाएगा। हुकूमत ने पहले ही ऐलान किया था कि हर साल 2 बार टेट का एग्जाम लिया जाएगा। इस साल 20 मई से 2 जून तक ऑनलाइन एग्जाम्स का इनेकाद किया गया था। टेट पेपर 1 के लिए D.Ed और पेपर 2 के लिए B.Ed मुकम्मल करने वाले उम्मीदवार अहल होंगे। स्कूल असिस्टेंट के तौर पर तरक्की हासिल करने के लिए टेट की अहलियत ज़रूरी समझी जा रही है, जिसकी वजह से हज़ारों मौजूदा सरकारी टीचर्स भी एग्जाम में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद ये दूसरा टेट का एग्जाम है। लैब टेक्नीशियंस की नौकरियों पर तकर्रुर 10 नवंबर को एग्जाम। महकमे सेहत में मखलूआ 1284 लैब टेक्नीशियंस ग्रेड 2 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए 10 नवंबर को एग्जाम मुनक्किद होने वाला है। ये एग्जाम कंप्यूटर पर मुबन्नी होगा। इस सिलसिले में तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो बोर्ड की वेबसाइट से अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर लें। 10 नवंबर को एग्जाम दोपहर 3 बजे से शाम 4:20 तक मुनक्किद होगा। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर 1:30 बजे तक इम्तिहानी मराकिज़ पहुँच जाएँ। इसके बाद आने वालों को इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। 2:45 को इम्तिहानी मराकिज़ के गेट बंद कर दिए जाएंगे। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के दौरान महात्मा गांधी के मुजस्समे की बेहुरमती, मुजस्समे के मुंह में पटाखे फोड़े। तेलंगाना में दिवाली की तकरीबात के दौरान एक हैरानकुन वाक़या मंजराम पर आया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में कुछ लड़के बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। वो बापू के मुंह में पटाखे डालकर जला रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 मुलजिमीन की शनाख्त कर ली है। तहकीकात से पता चला है कि पटाखे फोड़ने वाले लड़के नाबालिग हैं। ये वाक़या हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में पेश आया। पुलिस मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनी मशवरे भी ले रही है। इब्तिदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि यह हरकत सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल करने के मकसद से की गई है। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब कुछ लोगों ने वीडियो को हैदराबाद के CP को टैग किया और इन नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। पुलिस ने स्नैपचैट पर दस्तियाब वीडियो की बुनियाद पर केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बोनपल्ली के इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण रेड्डी ने इंकशाफ किया कि 4 नाबालिग लड़कों की शिनाख्त मुलजिम के तौर पर की गई है और इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जिसकी वजह से लोग कमेंट्स में इस एक्ट की मुखालिफत कर रहे हैं। कमेंट में एक सारिफ ने लिखा है कि इस मामले को संजीदगी से लें और महकमे पुलिस के आला हुक्काम को इस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक और सारिफ ने लिखा, इस तरह की हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं और उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। आइए हम इन अहमकाना हरकतों को रोकें और एहतराम करें। हैदराबाद में हेलमेट ना लगाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू। शहर हैदराबाद में हेलमेट ना पहनने वाले और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। एडिशनल CP विश्वा प्रसाद ने इस मुहिम का ऐलान करते हुए कहा कि शहर में होने वाले हादसात की बुनियादी वजूहात में हेलमेट ना पहनना और गलत रास्ते पर गाड़ी चलाना शामिल हैं। उन्होंने हालिया 3 हादसात का हवाला देते हुए कहा कि इनमें अमवात सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने सबको मशवरा दिया कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ हमारी जान की हिफाजत नहीं करता बल्कि दूसरे अफराद की जिंदगियों का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन बेगमपेट स्टेशन पर तकरीबन 15 मिनट तक रुकी। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन को नागुल से रायदुर्ग जाने के दौरान बेगमपेट स्टेशन पर तकरीबन 15 मिनट तक रोक दिया गया। इत्तलात के मुताबिक ट्रेन के दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे। इस वाक़े के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर लिखा, प्यारे मुसाफिर, आपके सब्र और समझबूझ के लिए आपका शुक्रिया। हमें आज सुबह ब्लू लाइन पर एक तकनीकी मसले की वजह से थोड़ी ताख़िर का सामना करना पड़ा। हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मामूल की कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू हो गई हैं। आपके सब्र और ताउन के लिए आपका शुक्रिया और हमें होने वाली किसी भी तकलीफ के लिए अफसोस है। महफूज सफ़र। बादशाह मेट्रो का मामूल का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में आज से अवैसी बरादरान की इंतखाबी मुहिम। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी भी मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में शिरकत कर रहे हैं। मंगल 5 नवंबर से अवैसी बरादरान महाराष्ट्र का दौरा शुरू कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस महाराष्ट्र के धवलिया असेंबली हल्के में मजलिसी उम्मीदवार जनाब डॉक्टर फारूक शाह के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इसी तरह कायद मजलिस जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद में मजलिसी उम्मीदवार सैयद इम्तियाज़ जलील और नासिर सिद्दीकी के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में जुमला 16 उम्मीदवार खड़े किए हैं।
आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट से मुताल्लिक दी नई जानकारी। अब तक 98.04% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने आज एक नई जानकारी दी है जिसमें कहा है कि 2000 रुपए के 98.04% बैंक नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ 6970 करोड़ रुपए कदर के नोट ही ऐसे हैं जो आवाम के पास हैं। आरबीआई का कहना है कि 19 मई 2023 को कारोबार बंद होने के वक्त मजमूई तौर पर 3.56 लाख करोड़ रुपए कीमत के 2000 रुपए के बैंक नोट चलन में थे। चलन में शामिल नोटों की यह कदर 31 अक्टूबर 2024 को कारोबार बंद होने तक 6970 करोड़ रुपए रह गई। काबिले जिक्र है कि आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के बैंक नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था। इन नोटों को जमा करने या बदलने की सहूलत 7 अक्टूबर 2023 तक सभी बैंक ब्रांच में दी गई थी। ये सहूलत अब भी रिजर्व बैंक के 19 दफातर में दस्तयाब है। जब मरकजी बैंक ने 2000 रुपए के बैंक नोट चलन से बाहर किए थे तब 7 अक्टूबर 2023 तक लोगों को यह सहूलत दी गई थी कि वो इसे अपने करीब के किसी भी बैंक ब्रांच में जमा करा सकें। इसके बाद लोगों को आरबीआई के रीजनल दफातर और पोस्ट के जरिए नोट बदलवाने की सहूलत दी गई। आरबीआई के रीजनल दफातर अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं। सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। हिंदुस्तानी साराफा बाजारों में पीर को सोने की कीमत में 1300 रुपए की कमी आई, जबकि चांदी की कीमत में 4600 रुपए की गिरावट आई। ऑल इंडिया साराफा एसोसिएशन के मुताबिक कीमती धातुओं के नर्ख में इस जबरदस्त तब्दीली की वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम सोना 81,100 रुपए में और 1 किलो चांदी 54,900 रुपए में फरोख्त हुई। 3 रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात की तारीख तब्दील। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश, केरला और पंजाब के बशमूल 3 रियासतों की 14 सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तारीख तब्दील की है। अब ये इंतखाबात 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को होंगे। पंजाब और केरला में भी ज़िमनी इंतखाबात 20 नवंबर को होंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। ज़िमनी इंतखाबात की तारीख में तब्दीली के इस इक़दाम से सियासी हल्कों में क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसे नुमाइंदगियाँ मौसूल हुई थी। यूपी ज़िमनी इंतखाब टालेंगे तो और भी बुरी तरह हारेंगे। वोटिंग की तारीख बढ़ने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। समाजवादी पार्टी यानी एसपी के सदर अखिलेश यादव ने 9 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाब की तारीख बढ़ाने की खबर सामने आने के बाद बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि टालेंगे तो और भी बुरी तरह हारेंगे। पहले मुल्कीपुर का ज़िमनी इंतखाब टाला, अब बाकी सीटों के ज़िमनी इंतखाब की तारीख। बीजेपी इतनी कमज़ोर कभी न थी। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने पीर को एक ऑफिशियल बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी कि केरला, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इंतखाब की तारीख त्यौहार की वजह से आगे बढ़ा दी गई है। इंतखाब के लिए पहले से तयशुदा तारीख 13 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी गई। बहरहाल अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे मुल्क में काम ढूंढने जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही बीजेपी को इसकी खबर लगी, इसने ज़िमनी इंतखाब को आगे बढ़ा दिया ताकि लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बगैर वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये बीजेपी की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। ताजमहल में नमाज पढ़ने पर ईरानी जोड़ा ज़ेर हिरासत। आगरा के तारीखी ताजमहल में मशरक़ी गेट के करीब नमाज अदा करने पर हिंदुत्वा के गुंडों ने ईरानी सयाहों के साथ धक्कम-पेल की। पुलिस ने ईरानी सयाहों के जोड़े को हिरासत में लिया और इनसे माजरतनामा तहरीर करवाया। बाद में इन्हें जाने दिया गया। ईरानी सयाहों ने बताया कि वो नमाज के लिए जगह की तलाश में थे, लेकिन इन्हें कोई मुनासिब जगह नहीं मिली। ताजमहल के मशरक़ी गेट के करीब एक मस्जिद का दरवाज़ा खुला था, वहाँ कोई नहीं था। वहाँ उन्होंने नमाज अदा की। बाद में बाज़ अफराद ने इन्हें रोक दिया। ये नहीं कहा गया कि इनके साथ धक्कम-पेल करने वाले अनासिर के साथ पुलिस ने क्या सलूक किया। कनाडा में 2 मंदिरों पर हमले, अक़ीदतमंद तशद्दुद का निशाना, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मजम्मत। कनाडा में पीर को 2 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और वहां मौजूद लोगों की पिटाई की गई। यह हमला टोरंटो के ब्राम्पटन में वाक़ हिंदू सभा के मंदिर में किया गया। बेंगलुरु में हिंदू मंदिर के बाहर भी हंगामा हुआ। खालिस्तानी हामियों पर हमले और हाथापाई का इल्ज़ाम है। हुजूम पीले खालिस्तानी झंडे उठाए मंदिर में दाखिल हुआ। मंदिर के अहाते में मौजूद लोगों पर झंडे की लाठियों से हमला किया गया। हाथापाई हुई और ये तमाम तस्वीर कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। बताया गया है कि खालिस्तान के हामियों ने ब्राम्पटन के हिंदू सभा मंदिर को निशाना बनाया और वहाँ मौजूद हिंदू मंदों को तशद्दुद का निशाना बनाया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है। ओटावा में भारतीय हाई कमीशन ने भी इस वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया और एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ब्राम्पटन में हिंदू सभा मंदिर और कौंसलर कैंप के बाहर होने वाले इस तशद्दुद से हम इंतहाई मायूस हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम दरख्वास्त दहिंदगान और वहाँ मौजूद हिंदुस्तानी शहरों की हिफाजत के बारे में फिक्रमंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर दानिस्ता हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। हमारे सिफारतकारों को धमकाने की बुज़दिलाना कोशिशें भी इंतहाई खौफनाक हैं। तशद्दुद की ऐसी कार्रवाइयाँ हिंदुस्तान के अज़्म को कभी कमज़ोर नहीं कर सकती। हमें उम्मीद है कि कनाडा की हुकूमत इंसाफ को यकीनी बनाएगी और क़ानून की हुक्मरानी को बरकरार रखेगी।
कद्दू में बैठकर पार की नदी, अनोखे सफर का बनाया रिकॉर्ड। एक शख्स ने कद्दू का इस्तेमाल करके अनोखा कारनामा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका के वाशिंगटन में दरिया कोलंबिया के किनारे गैरी क्रिस्टेंसन ने एक बड़े कद्दू को कश्ती के तौर पर इस्तेमाल करते हुए 73.5 किलोमीटर का सफर किया। ये सफर अब तक का सबसे तवील सफर समझा जाता है जो कद्दू से बनी कश्ती पर किया गया है। गैरी ने अपने कद्दू की कश्ती का नाम पिंकी लोब्स्टर रखा है, जिसका साइज 14 फीट है। इस कश्ती का वजन 555 किलोग्राम से ज्यादा है, जिसकी वजह से ये काफी शानदार है। गैरी ने 11 अक्टूबर को कद्दू को कश्तियों की शक्ल देना शुरू किया। 46 साल गैरी ने मजमूई तौर पर 26 घंटे अपनी कश्ती पर गुजारे। इस दौरान इसने नदी में सवारी की। इनकी इस कद्दू की कश्ती पर एक कैमरा भी लगा था, जिसके जरिए इसने अपने सफर को रिकॉर्ड किया। इस सफर के दौरान कद्दू पर यह एक असली कद्दू है भी लिखा हुआ था, जो कि मुहिम जोई का एक तफरीही हिस्सा था। गैरी क्रिस्टेंसन के हैरत अंगेज कारनामे को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है और इससे इन्हें एक नई हौसलायाबी मिली है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।